date multiple people before you decide who is genuinely worth spending a life with. I say this because unlikely that you will figure what you truly like, what makes you feel cared for, or what you absolutely won't tolerate unless you go through multiple rings of situations and people. In my observation, all the girls who seem happy in their relationships are those who have spent ample time dating to do their due diligence in figuring a realistic image of the person that they want to spend their time with. Because how else are you going to figure out that a generally nice guy is not someone who's going around parading that he's nice, or that a legitimately smart guy isn't somebody who's asserting superiority in every conversation? Get out in the world and find out what you like. You can't sit on presumptions, you can only sit on experiences. See why you. Okay. So let's break this down properly. What she's approaching this with is basically a very common sense वाली approach. Trial and error कुल मिला के, जो कि basis है हमारी चीज़ों को जिंदगी में जैसे humanity आगे बढ़ी है. So the reason why trial and error हम हमेशा से नहीं सबको देते लाइफ में, और हम एडवाइस देते हैं, हम ऑलरेडी बुक्स पढ़ते हैं. द रीज़न वाई इंजीनियरिंग स्कूल जो जा रहा है इंसान, वो स्टार्ट नहीं कर रहा 5000 साल पहले जैसे इंसान स्टार्ट किया था. वो इसलिए है क्योंकि 5000 साल पहले जिसने स्टार्ट किया था उस चीज़ को फिगर आउट करने में उसको लगता हो सकता है इंसानों को इन जनरल 100 साल लगे हों, 200 साल लगे हों, और वो हम 4 साल में किसी को एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकते. तो हम एग्जैक्टली इंसान को सिखाते हैं लर्निंग. क्या उसने फिगर आउट किया एट द कॉस्ट ऑफ मे बी 200 ईयर्स, किसी में एक्चुअल में कॉस्ट हो 5000 ईयर्स की चीज को सीखने में. सर्जरी जो आज मेडिकल स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जितनी दवाइयां हैं, अगर उनकी कॉस्ट पढ़ने लग गए तुम, जो कि एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बच्चों को पढ़ाई जाती है मेडिसिन स्टूडेंट्स को, कि भैया ये सर्जरीज 1800 सदियों में कैसे होती थी, तो तुम्हें समझ में आएगा भाई रीजन है इंसान को एनेस्थीसिया, जर्म थ्योरी, ये सब चीजों ने पूरी ह्यूमैनिटी को कैसे बचाया और क्यों इनकी जरूरत पड़ी. क्योंकि इसके पीछे जो कॉस्ट है वो इतनी हाई है जिसकी कोई हद नहीं है. इसीलिए इंसान प्रिडोमिनेटली डिपेंड करता है लर्निंग्स पे, कि जो गलतियां हमने ऑलरेडी मेक कर ली हैं, उनसे जो लेसन्स मिले हैं हम वो देते हैं. तो एजुकेशन ये होती है इन शॉर्ट, कि ये चीज को सबसे ऑप्टिमली, हेल्थी, सेफली कैसे एग्जीक्यूट करना है. आप कह रहे हो, एंड आई अंडरस्टैंड दिस मे मेक सेंस टू यू फ्रॉम अ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग से तुम्हें लग रहा है हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट बात कर रही हूं, बट अगर तुम उसको ब्रेक डाउन करोगे और उसको एक प्रैक्टिकल रियलिटी में पुट करोगे तो तुम बेसिकली कह रहे हो हमें वापस उस जगह चले जाना चाहिए जहां हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो लड़की वापस क्या कर रही है, भूल जा रही कि एक्चुअल में बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं जिससे वो जान सकती है कि कैसे मेरा सही साथी होगा, जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहती हूं उसे कैसा होना चाहिए. ऑप्टिमल पार्टनर क्या होता है, अच्छी रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं. जैसे कि इन सब चीजों पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरमार में डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा. बढ़िया से बढ़िया साइकोलॉजिस्ट जो कि थेरेपिस्ट हैं, जो कि 30 इयर्स 40 इयर्स से थेरेपी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्थर पेरेल हो गई, आप उनसे उठा के हो सकता है सुन सकते हो. एक से एक रिसर्चर बैठे हैं, पूरी रिसर्च है इन सब सब्जेक्ट्स पे, भरमार की अच्छी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशंस क्या होती हैं. एक से एक बढ़िया इंटेलिजेंट लोग हैं इंटरनेट पे जो आपको ऑलरेडी एडवाइस दे रहे हैं, जिनका पर्पस है आपको वो गलतियां ना करनी पड़े, आपको ट्रायल एंड एरर लेने की जरूरत नहीं है. अब आती है बात क्यों आपकी एडवाइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेकार है. 2 कौड़ी की एडवाइस है. अब जो तुम कह रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में पुट करना पड़ेगा. एक लड़की को मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना पड़ेगा. सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स की कॉस्ट देखो. पहली कॉस्ट होती है टाइम. 2 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 4 रिलेशनशिप अगर मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है आपके 10 साल निकल जाएं सिर्फ एक्सप्लोर करने में कि सही इंसान कौन सा है. दूसरी कॉस्ट इमोशंस. इस वक्त तुम चीजों को जो कह रही हो ना, उस चीज में कोई पल्स नहीं है. हमने बस कह दिया कि मल्टीपल रिलेशनशिप होना चाहिए. हम भूल ही जा रहे हैं कि भाई हर रिलेशनशिप की एक इमोशनल कॉस्ट होती है. एक रिलेशनशिप से हो सकता है आप कंप्लीटली इमोशनली रैक हो जाओ. आप हो सकता है उभरने में आपको फिर 6 महीने से 1 साल लगे. उभरने के बाद देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आप उस रिलेशनशिप से एक्चुअली कुछ भी नहीं सीखे. ये एक फैलेसी है, ये अज्यूम करना कि हर रिलेशनशिप से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है. बहुत लोग कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक. दे लिव इन डिनायल, दे लिव इन इग्नोरेंस. बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज कर चुके हैं, आपको मिले हैं इन सेवरल डोमेन्स, वो सेम चीज कर रहे हैं जो आप अज्यूम कर रहे हो कि इसने अब तो ये सीख लिया होगा. इसको कहते हैं पैटर्न्स. बहुत लोग पैटर्न्स रिपीट करते हैं. पहली एक टाइम की कॉस्ट, और बहुत सारा प्रेशियस टाइम हो सकता है तुम गवा दो, जो कि हो सकता है भाई तुम्हें अपने जीवन में दूसरी चीजों पे दे देना चाहिए था. दूसरा है इमोशनल कॉस्ट. यू मे कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप विद ट्रॉमा. एवरी रिलेशनशिप विल टेक अ टोल ऑन यू, एंड देन अगर तुम विली निली रिलेशनशिप में घुस रहे हो जस्ट क्योंकि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रियलिटी में यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन विद दैट पर्सन इमोशनली, फिजिकली. दैट विल टेक अ टोल ऑन यू व्हेन दैट थिंग एंड्स. तीसरी कॉस्ट, आप पैटर्न बिल्ड कर रहे हो. आपके ब्रेन में एक चीज को लेके 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं.
जो पार्ट जो मेमोरी स्टोर करता है, उसके अंदर 3 इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं एक चीज के बारे में। बिलीफ वो होता है जो आप चूज करते हो एक्टिवेट करना ऑफ द 3, यानी कि बिलीफ में बायस होता है बहुत स्ट्रांग। अगर मैं मान रहा हूं कि यार रिलेशनशिप में सीखता इंसान तभी है जब वो मल्टीपल लोगों के साथ होता है, तो मैं इस बिलीफ को बार बार स्ट्रांग कर रहा हूं। ये एक टाइम पे फिर मेरा एक आइडियोलॉजी बन जाएगी। ये न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूं आपको। आप सिर्फ उसी पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हो बार बार। जब आप एक्शन लोगे और आप इसी चीज को एक्टिवेट करते रहते हो, तो पहली चीज आइडियोलॉजी बन गई, अब आपका बिलीफ है ये। जब आप ऐसे एक्ट करोगे तो आप एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, जिसे कहते हैं सिंपल साइकोलॉजी में पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कई बार रीजनिंग इसलिए बहुत फ्लॉड होती है, इसलिए रीजनिंग में भी बहुत तरह टाइप की रीजनिंग होती है, ठीक है। तुम जो कह रहे हो ये काइंड ऑफ सिलोजिस्टिक रीजनिंग है, ये 2 + 2 = 4 वाली रीजनिंग है कि अगर ये होगा तो ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि रिपीटेड बिहेवियर के बाद, तो चाहे आपको इसके बाद स्टेबल रिलेशनशिप मिल भी जाए, आप उस पैटर्न में आ जाओगे जहां पे आप उसको भी कहोगे कि इससे भी बेटर है, क्योंकि आपको खामियां हर रिलेशनशिप में मिलेंगी। द पॉइंट इज ह्यूमंस आर फ्लॉड। द पॉइंट इज देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप आउट देयर। द पॉइंट इज देयर इज नो परफेक्ट पर्सन आउट देयर। एंड ये बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिक्चर ने आपको समझा दिया कि कोई सोलमेट का कॉन्सेप्ट है, कोई आपके लिए बना ही नहीं है। आपको एक इंसान ढूंढना है जिसके साथ एक सिस्टम आप क्रिएट करते हो कि हम अपनी परेशानियों को ऐसे सॉल्व करेंगे। हम थोड़े से पेशेंट हैं, हम थोड़े से रेजिलिएंट हैं, हम कठिनाइयां जब आती हैं तो लेट नहीं जाते, हम इंपल्सिव और स्पॉन्टेनिटी पे एक्ट नहीं करते, यानी हम इमेच्योर नहीं है, हम मैच्योर हैं। ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जब 2 लोग लेके चल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी कि वो रिलेशनशिप ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे वो हायर हो जाती है। ये सिंपल साइकोलॉजिकल रिसर्च है। ये चीजें लर्न भी कर सकता है इंसान, इसीलिए तुम्हारी मैरिज काउंसलिंग चलती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग चलती है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप रिजॉल्व नहीं कर पाते अपने आर्ग्यूमेंट्स, तो इसका मतलब ये नहीं आपका पार्टनर बेकार है, क्योंकि 400 चीज हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में जो बहुत बढ़िया चल रही हो। वहां पे एक थर्ड पार्टी अगर आपको हेल्प कर सकती है कम्युनिकेशन में, वो चीजें बेहतर करती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो रिलेशनशिप को वर्क करने की तुम्हारी कि नो मैटर चीजें खराब चल रही हैं, आओ निभाते हैं, चीजें खराब सब पे चलती हैं, लेट्स वेदर दिस स्टॉर्म। वो टेंडेंसी कहां है? फिर निकलना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। बहुत हद तक बहुत बार क्या होता है, हाइंडसाइट में हम चीजें समझते हैं कि उस चीज के एक्शन में कितनी जरूरत थी हमारी जिंदगी में। कई लोग हाइंडसाइट में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप उस जगह पे खत्म कर देंगे। हाइंडसाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, क्योंकि आपने रेजिलियंस है ही नहीं कि हम रहते हैं, ठहरते हैं, निभाते हैं, देखते हैं। अनलेस क्लियर टू क्लियर है, 2 साल हो गए हैं और उसके बाद क्लियर है कि हाँ ये चीज 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, हमने मल्टीपल चीजें ट्राई कर ली, मल्टीपल चैनल्स ट्राई कर लिए, वर्क नहीं किया, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं मैरिजेस के या रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप या डिसॉल्व होने पे। भैया ह्यूमंस हैं हम सब। द टेंडेंसी की यू रिक्वायर मल्टीपल रिलेशनशिप्स, यू आर ओकेइंग की रिलेशनशिप हलवा पूड़ी है, क्योंकि ये नहीं वर्क करी नेक्स्ट, ये नहीं वर्क करी। हम एक मैकेनिस्टिक बीइंग्स नहीं है कोई, आप इंसान हैं, रियल भावनाएं जुड़ी हैं, रियल इमोशंस हैं, किसी की जिंदगी है, किसी की आशा है। आपने किसी का वक्त बर्बाद किया बेमतलब में। वो समझ रहे हो ना कि आज मैकडॉनल्ड्स खाया, कल KFC खाया। वो KFC नहीं, कोई इंसान है। वो हो सकता है आपसे कंप्लीटली डिफरेंट भावनाओं की वजह से, अपेक्षाओं की वजह से जुड़ा था, और उसने निभाया भी पूरी तरह से, और वो बुरा भी नहीं था। लेकिन आपके दिमाग में है कि ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक हो गया कि तुम कहो कि मैं अच्छा इंसान कैसा है ये सीखने के लिए कर रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी है, हो सकता है ना दूसरा, कि परफेक्ट इंसान कौन है मेरे लिए, मैं इसको ढूंढने के लिए कर रही हूं। ऑप्टिमिज्म बायस रख लो ना। हम सब सोचते हैं कि अपने लिए बेस्ट चीज चाहिए, हम सब सोचते हैं ये। तो ये मत कहना कि हम ये नहीं सोच रहे। तो आप ये जब भाव में आ जाते हो तो आप ये भूल जाते हो कि बेस्ट आपको इंसान के साथ क्रिएट करना पड़ता है। कोई बेस्ट इंसान आपके लिए नहीं बाहर पृथ्वी में घूम रहा। सबके साथ जब आप 2 साल बैठ लोगे, यहां पे एक बार हाथ जोड़े के बाद मैं बहुत सच्चाई बोलने वाला हूं। स्टार्टिंग में जो लगता है परफेक्शन, और स्टार्ट में आपको कहोगे मेरी कंपैटिबिलिटी इंसान के साथ ऐसे हिट कर रही है, 2 साल बाद सब इंसानों में आपको भरमार में प्रॉब्लम्स दिखेंगी। हम सब में बहुत परेशानियां हैं यार। अब बचपन में हमारे साथ कितनी सारी चीजें हुई हैं, हमारे माता पिता की हमारी जो परवरिश है उसमें कितनी सारी खामियां रही। स्कूल में क्या हुआ, हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज 500 हैं, फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स अलग हैं। फिर वो सब जब रिवील होती हैं तब समझ में आता है कि भाई जब ये चकाचौंध हट गई, ये ग्लिटर हट गया, जो हमने सोचा था रिलेशनशिप होगी, जो हम इंस्टाग्राम से सीख रहे हैं, पिक्चरों से सीख रहे हैं, जो प्रेम का, हम जो आशिकी का जो तड़का लगा के हम देखते हैं रिलेशनशिप को अपने दिमाग में, जब वो सब हट जाता है, जब असली में समझ में आता है कि ये साथ ही होना ये होता है। वो है कि एक इंसान जो इक्वली फ्लॉड है जितने तुम हो, और तुम कंप्लीटली ब्लाइंड साइडेड हो। तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है तुम्हारे खुद के फ्लॉज पे। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर फ्लॉज, सो दे हैव टू कंटेंट विद दैट।
अ पर्सन हैज टू लिव विद अ पर्सन एंड दैट इज यू बाय द वे, जो कि अपने आप में सोच रहा है कि वो परफेक्ट है, इसलिए उसको परफेक्ट इंसान या बेस्ट इंसान चाहिए दूसरों में। ट्रायल एंड एरर का गेम खेल रहा है बैठ के, एंड ह्यूज ब्लाइंड स्पॉट कैरी कर रखा है उसने खुद के फ्लॉज पे। भाई तुम खुद पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो। लास्ट पार्ट पे आते हैं, फिर कैसे जाने सही इंसान कैसा होता है? ये आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी कर रहे हो। एट एनी टाइम एवरी ह्यूमन बीइंग इज डूइंग दिस ऑल द टाइम बाय द वे। छलावा, छल, कपट, डिसेप्शन आपको ऑफिसेज में भी मिल रहा है, आपको स्कूल में भी मिल रहा है। आपको कितने लोग दिखते हैं स्टार्टिंग में, कुछ होते हैं कुछ और होते हैं। तो आप जो ये कह रहे हो, जो मुझे सीखना पड़ेगा बहुत ही अंदर रिश्ते में घुस के, इंटीमेसी बिल्ड करके, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बात करके और जान करके इंसानों से आप कंसिडरेबली सीखते हो इंसानों के बारे में। उसके बाद आता है कि आपको चाहिए क्या, वो आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ अंदर जाके। यू हैव टू गो इनवर्ड टू रियली क्वेश्चन कि तू किस लेवल पे अपने साथ मजाक कर रहा है, कितने लेवल पे तेरी सिर्फ फैंटेसीज हैं और जो सत्य है वो क्या है। जब तुम खुद को जानोगे तभी जान पाओगे कि खुद को चाहिए क्या। द आइडिया ऑफ जो भी तुम्हारे को लगता है परफेक्ट लौंडा, बढ़िया बॉयफ्रेंड जो भी होगा, हैज इट एक्चुअली कम फ्रॉम डीप एक्सप्लोरेशन विद इन, या फिर तुम एक्चुअल में तुम्हें पता भी नहीं वो सोर्स क्या है, पर तुम्हारे दिमाग में क्लियर इमेजेस और वो हैं जो तुम्हें फैसिनेट करती हैं, बट तुम्हें पता नहीं ये आई कहां से हैं। ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर रहते हैं। अब तुम इन आइडियाज को लाइक करते हो, बट आज तक तुम इनका सोर्स नहीं जाने। ये सेम चीज मैं लड़कों से पूछने वाला हूं। तुम्हारी जो भी परफेक्ट लड़की ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट प्यार ऐसा होना चाहिए, क्या तुम्हारे अंदर डूब के जो खोज करी तुमने, ये वहां से निकले आंसर, या ये आंसर तुमने पा लिए पर तुम्हें पता भी नहीं तुमने कहां से पाए हैं, बस जीते जीते सांस लेते लेते तुमने एब्जॉर्ब कर लिए बस। तो ये फैंटेसीज है मियर, तो ये सब भ्रम है। ये हैं वो चीजें जो लुभाने के लिए बनाई गई हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तभी आपको अपने माता पिता की, अपने भाई भाभी की, अपने चाचा चाची की, सबके रिश्ते एकदम एकदम वो दाल की तरह लगेंगे जिसमें कोई तड़का नहीं है, ना नमक है, उबली हुई दाल है आपके लिए। क्योंकि ये जो है इटरेशंस, ये फैंटेसी वाले नहीं है। ये जो इटरेशंस आपको बहुत रियलिस्टिक जो दिख रहे हैं, आप उसको रियलिटी की तरह देखना ही नहीं चाहते हो। आप उनको एट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहोगे इश्क है प्यार है इनमें। आप उनको घटिया से घटिया मोल्ड्स में पुट करोगे, आप उनको गालियां दोगे, आप उनको निगेट करोगे, उनके रिश्ते तो है ही नहीं। मतलब उनकी साथ 20 साल का हो चाहे, उनकी कंसेंट के बिना आप जजमेंट दोगे कि इनके तो 2 कौड़ी के रिश्ते हैं। इन कंपैरिजन टू व्हाट? तुम्हारी फैंटेसीज। मे बी यू हैव जस्ट बॉट अ फैंटेसी, हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, एंड तुम फैंटेसीज को चेस कर रहे हो। हम सब फैंटेसीज को चेस कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? तो ये उत्तर कहां से आएगा? जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे ये सोर्सेस क्या है मेरे दिमाग के थॉट्स के, और मैं खुद से जानना चाहूंगा मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं जानने में तुम्हारे लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सारा गलीचपना बाहर आ जाएगा। तुमको कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने आप को पूरे पूरे ट्रूथफुल फॉर्म में। नार्सिसिज्म नहीं है मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं, मैं तो बहुत ही स्पेशल हूं, मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, मैं तो बहुत ही कूल हूं। ये सब हटा दो, इसका रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। इंसान जो तुम हो उसमें क्या खराबियां हैं, क्या टेंडेंसीज हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। बिहेवियरली तुम मार्कर्स खुद से चाहो तो इन्वेंट कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है तुम्हारा, इंपल्सिविटी, मैच्योरिटी, कितना पेशेंस है मेरे अंदर, चीजों को मैं तुरंत डिसीजन लेता हूं, गलतियां करता हूं, बड़े बड़े डिसीजन को लेने में टाइम लेता हूं मैं। जैसे पास डेट है, तुम खुद से बैठ के अध्ययन कर सकते हो, उसके हिसाब से देख सकते हो तुम कितने मैच्योर हो एक्चुअल में। ये उस पर डिपेंड करता है। तो लड़का लड़की दोनों की बात कहूंगा मैं। दिस इज अ बैड एडवाइस, टेक मल्टीपल पीपल। सिंपल एस्थर पैरेल के पास चले जाओ, शी गिव्स द ऑपोजिट एडवाइस बाय द वे ऑफ दिस, एंड दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैरिज रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट है वो। जस्ट एजुकेट योरसेल्फ। मैं ये कह भी नहीं रहा कोई कि आदमी को सुनो, आई एम टेलिंग यू टू गो लिसन टू अ वुमन।